और देश दुनिया में सिर ऊंचा करके वह चलता है। विश्व के मानचित्र पर आज हमारा देश जिस स्वाभिमान के साथ अंकित है, उसके पीछे आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। आज भारत ही नहीं, दुनिया इस सच्चाई को स्वीकार कर रही है कि आज भारत का कद सारी दुनिया में ऊंचा हुआ है। भारत अब पहले जैसा भारत नहीं रहा है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को लोग जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लेते थे, लेकिन आज भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी सारी दुनिया में। साथियों, मैं आप जैसे देश के वीर प्रहरियों के बीच पहुंचता हूं तो मुझे प्रसन्नता होती है और सच्चाई है कि मैं स्वयं को गौरवान्वित भी अनुभव करता हूं। मेरी आंखों के सामने आप लोगों की बहादुरी और बलिदान के दृश्य उभरने लगते हैं। आप लोग हमारे देश की सीमाओं सहित हमारी एकता अखंडता के प्रहरी रहे हैं। एक बात की ओर कभी आप लोगों ने ध्यान दिया है कि हमारे देश में लोगों को कई छोटी छोटी चिंताएं भले ही हों, और किसान को उसकी फसल की चिंता, व्यापारी को उसके व्यापार की चिंता, बच्चों को उनकी पढ़ाई की चिंता आदि आदि, पर किसी को कभी भी हमारे देश की सुरक्षा जैसी बड़ी चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि देश की सीमाओं पर आप जैसे वीर सिपाही तनमन से खड़े हैं। यह देश चैन से सोता है क्योंकि आप जैसे लोग वहां जागते हैं। इसलिए आप लोगों के प्रति मेरा मन श्रद्धा से भर जाता है। साथियों, मैं तो कहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति कुछ इस प्रकार की है जो स्थिति भोजन में नमक की होती है। जब भोजन में नमक ठीक ठाक होता है तब तो नमक की याद नहीं आती है, लेकिन भोजन में यदि नमक कम हो जाए अथवा अधिक हो जाए तभी जाकर नमक की याद आती है। और कोई संकट यदि पैदा होता है तब लोग इसकी आवश्यकता महसूस करते हैं कि सचमुच हमारे इन संकटों से देश की सुरक्षा को यदि कोई उबार सकता है तो हमारा देश के बहादुर सेना के जवान भी उबार सकते हैं। तब जाकर स्वाभाविक रूप से ध्यान उस ओर लोगों को जाता है, नहीं तो निश्चिंत होकर वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते रहते। साथियों, हमारे देश में अनेक प्रकार के प्रोफेशनल होते हैं, सभी अपने अपने अनुरूप राष्ट्र की सेवा करते हैं। हमारे देश में ब्यूरोक्रेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, टीचर्स हैं, और सभी राष्ट्र की प्रगति में अपना अपना योगदान देते हैं। पर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि देश में कितने ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जिनमें यक्स प्रोफेशनल के वेलफेयर के लिए एक पूरा विभाग बनाया गया हो। और मैं देखता हूं कि पेंशन आज की व्यवस्था के लिए किसी दूसरी सेवाओं में कोई अलग से कोई विभाग बनाया गया हो, ऐसा कोई विभाग नहीं है। पर किसी मंत्रालय के अंतर्गत उसके पूर्व कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए कोई डेडिकेटेड डिपार्टमेंट्स हों, ऐसा आपने नहीं देखा होगा। जबकि हमारे वेटरन्स बंधुओं के वेलफेयर के लिए रक्षा मंत्रालय में एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है जिसके सेक्रेटरी होते हैं सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। यह दिखाता है कि हमारे वेटरन्स के प्रति राष्ट्र की जिम्मेदारी क्या है और राष्ट्र की हमारी प्राथमिकता क्या है, उनके प्रति हमारी चिंता क्या है, और वेटरन्स हमारे लिए क्या मायने रखते हैं, वेटरन्स हमारे लिए क्या महत्व रखते हैं। यह देश आप सभी के प्रति बड़ी कृतज्ञता और सम्मान का भाव रखता है। साथियों, हमारे देश में वेटरन्स के सम्मान की बड़ी पुरानी परंपरा रही है, और इस देश में जितने भी देवी देवता आपको मिलेंगे वे चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, या फिर वही योगेश्वर कृष्ण हो, या आदि शक्ति दुर्गा हो, इन सभी को आप वेटरन्स की श्रेणी में भी रख सकते हैं। बल्कि मैं यह कहना चाहूंगा, राम वेटरन बनने के बाद ही श्री राम बने, कृष्ण वेटरन बनने के बाद ही श्री कृष्ण बने, शौर्य पराक्रम दिखाने के बाद ही। इसी तरह से देवी दुर्गा भी। और हमारे यहां माना है कि जीव को अनेक जन्मों के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है, पर मुझे लगता है कि अनेक मानव जन्मों के समस्त पुण्य जब संचित होते हैं तब मनुष्य को फौजी या वेटरन बनने का अवसर मिलता है। शायद यही कारण है कि इस देश में मनुष्य तो मनुष्य, फूल पत्ते भी देशभक्तों के सम्मान में अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार रहते हैं। आप सभी माखनलाल चतुर्वेदी की एक कविता
से जरूर अवगत होंगे, जिसमें एक पुष्प अपनी अभिलाषा व्यक्त करता है। वह कहता है कि मैं किसी मंदिर में मूर्ति पर मैं नहीं चढ़ना चाहता, न ही किसी अप्सरा के बालों में गूंथा जाना चाहता हूं। मेरी तो बस एक अभिलाषा है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जामे वीर अनेक। और यह सब जो भावना सर्वस्व अपना न्यौछावर करने की हमारे जवानों में पैदा होती है, मैं समझता हूं सबसे बड़ा कारण है उनके अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड, स्वाभिमान की भावना। यही, और विशेष रूप से राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना। स्वाभिमान की भावना यह व्यक्तिगत भी होती है, पारिवारिक और सामाजिक भी होती है, यह स्वाभिमान की भावना राष्ट्रीय भी होती है। लेकिन यदि दुनिया की कोई ताकत हमारे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर आंख उठाकर देखने की जरूरत करती है, तो उसमें हमारे समस्त देशवासियों का जो स्वाभिमान जागृत होता है, वो व्यक्तिगत स्वाभिमान नहीं होता है, वह पारिवारिक अथवा सामाजिक स्वाभिमान नहीं होता है, बल्कि वह राष्ट्रीय स्वाभिमान होता है। और उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे सैनिक और हमारे समस्त देशवासी उठ खड़े होते हैं। यह राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना होती है। और यही राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले नौजवानों के अंदर भी, तब जाकर यह भारत आजाद हुआ है। और इसी राष्ट्रीय स्वाभिमान के भावना के कारण ही आज हमारे भारत की सीमाएं भी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। चंद्रशेखर आजाद 25 साल की जवानी थी। इसी इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अपने रिवाल्वर की गोलियों से अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते जब रिवाल्वर में अंतिम गोली से बची, तो उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी, कहीं विदेशियों के रिवाल्वर की विदेशी गोली हमारे जिस्म में प्रवेश कर हमारे जिस्म को नापाक न कर दे। इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने अपने ही रिवाल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया था, तब जाकर यह भारत आजाद हुआ है। यही होती है राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना। और आज का यह महत्वपूर्ण उत्सव भारतीय सेना के वीर सैनिकों अथवा हमारे आज के वेटरन्स की वीरता एवं कर्तव्य परायणता के सम्मान का उत्सव है। वह परिवार, समाज और राष्ट्र बहुत ही भाग्यशाली होता है जिसे राष्ट्र यज्ञ के तपस्वियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसी मेरी मान्यता है। ऐसे में हमारा देश और समाज निश्चित ही बहुत भाग्यशाली है जिसे आप सभी वेटरन्स का आशीर्वाद और सानिध्य प्राप्त हो रहा है। हमारे वेटरन्स को मैं राष्ट्र के संतों के रूप में मैं देखता हूं। इसीलिए मैंने आप लोगों से अपील किया, मेरा भाषण समाप्त होने के बाद आप अपने स्थान पर ही बने रहें, क्योंकि एक बार आपके पास आकर मैं आप सभी का दर्शन करना चाहता हूं। संत का वास्तविक लक्षण होता है जो मन में सत्य को धारण करता है, मानव समाज और राष्ट्र के हित की सोचता है और समाज को दिशा निर्देशित करता है। और इस कसौटी पर अगर मैं देखूं तो हमारे वेटरन्स पूरी तरह से खरे उतरते हैं। संतों की सत्संगति को हमारे यहां परम गति माना गया है, और यानी मनुष्य जीवन की सर्वोच्च अवस्था जिसे कहते हैं। सत्संग परमा गति। ऐसे में आप लोगों के साथ जब मैं होता हूं तो न केवल आप लोगों के जीवन अनुभव से समृद्ध होता हूं, बल्कि मुझे एक आत्मिक संतोष की भी अनुभूति होती है। साथियों, आप सभी हमारे राष्ट्र के एसेट्स हैं। मातृभूमि की सेवा में आप लोगों के त्याग और बलिदान की कोई कीमत नहीं चुकाई जा सकती है। आप लोगों को यह देश जो पेंशन, मेडिकल सुविधाएं, ऐसी तरह की जो भी सुविधाएं देता है, वह आप सभी के प्रति सम्मान प्रकट करने का एक छोटा सा वह माध्यम है। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यह सरकार हमेशा आप लोगों के साथ खड़ी है, और आज का हमारा वैरियर आने वाले कल का वह सम्मानित वेटरन्स है। अपने वेटरन्स की वेलबींग और उनकी सेटिस्फैक्शन सुनिश्चित करना मैं मानता हूं कि हम सबकी जिम्मेदारी है, और यह सरकार अपने कर्तव्य को अच्छी तरह समझती है। हमारे वेटरन्स के कल्याण के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनकी मैं यहां चर्चा नहीं करना चाहूंगा। जो मुझे भाषण दिया गया है उसमें लिखा गया है कि वेटरन्स के लिए क्या क्या इस सरकार ने किया है, मैं बिल्कुल चर्चा नहीं करना चाहता हूं। सरकार की जिम्मेदारी है वेटरन्स के लिए जितना हो सके वह करे। जितना बन पड़ा है
सरकार ने किया है। यदि कोई समस्या सामने फिर यदि आएगी तो पूरी ईमानदारी के साथ उसका समाधान करने की हमारी तरफ से, हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोशिश की जाएगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। यहां पर मैं उन सब सारी चीजों की बहुत सारी चीजें लिखी, मैं जाकर चर्चा नहीं करना चाहता। क्या किया या ये कोई मैं एहसान नहीं जताना चाहता। सरकार ने आप बहुत बड़ा एहसान किया है, आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, आपके प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक हमारा तरीका है और हम लोगों ने वह सम्मान आपके प्रति व्यक्त किया है। पेंशन शिकायतों के निवारण के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, केवल मैं उसकी आपको जानकारी दे देना चाहता हूं। और इसके अतिरिक्त अक्टूबर महीने में सरकार ने मां भारती के सपूत पोर्टल की शुरुआत की है। उसकी जानकारी के लिए मैं ये बतला रहा हूं, जहां भारतीय नागरिक आर्म्ड फोर्सेज वार कैजुअल्टी वेलफेयर फंड में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक नया कार्यक्रम 2 महीने पहले ही हम लोगों ने तय किया है और इसे भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के सक्रिय मिलिट्री ऑपरेशंस में शहीद हुए अथवा गंभीर रूप से घायल हुए सैनिकों के परिवारों को तुरंत वित्तीय सहायता प्रदान करने में यह उपयोग किया जाएगा। और यह भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के प्रयासों से देश के आम जन को जोड़ने का एक यह महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। और ईसीएचएस के अंतर्गत जो कुछ भी चीजें होती हैं वह आप सब लोग जानते हैं, उसकी बहुत डिटेल में मुझे जाने की जरूरत नहीं है। और मां भारती का पोर्टल, इसको थोड़ा सा और मैं प्रभावी बनाने की, मां भारती के सपूत का यह जो पोर्टल है इसको और प्रभावी बनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि भारत का गृह मंत्री रहते हुए भारत के वीर करके एक पोर्टल उसमें मैंने बनाया था। मैं सच बताऊं कि मुझे कल्पना भी नहीं थी, देशवासियों ने इतना सपोर्ट किया है अपने शहीदों के लिए। वैसे ही ये पोर्टल भी बनाया गया है और मैं समझता हूं इसको ज्यादा प्रसारित करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से देश की सुरक्षा के जवानों के लोग अपना दिल खोलकर सहयोग करेंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। मैं एक बार पुनः आप सब जो यहां पर उपस्थित हैं, शूरवीर पूर्व सैनिकों, अमर शहीद सैनिकों के स्वजनों को मैं नमन करता हूं और आप सभी को पुनः एक बार मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देता हूं और आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए आप और देश के प्रति आपके समर्पण को नमन करते हुए यहीं पर मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।